नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संदेश संगम चैनल पे। मैं हूं अंजेश कुमार। आज मैं जामिया मिलिया इस्लामिया के एजेके मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर के बारे में बात करने वाला हूं, जो भारत में मास कॉम तथा पत्रकारिता के क्षेत्र के लिए जाना जाता है। आज हमारे साथ एक होनहार छात्र जुड़े हैं, जो हमें इस संस्थान में पहुंचने के लिए रास्ता बताएंगे। तो मेरा नाम प्रिंस है और मैं गोपालगंज बिहार का रहने वाला हूँ। अभी 2024 में मैंने MCRC जामिया मिलिया इस्लामिया में मास कम्युनिकेशन में एडमिशन लिया है। MCRC के प्रवेश परीक्षा का सिलेबस क्या होता है? सिलेबस के देखिए बात करें तो एग्जैक्ट सिलेबस तो किसी को नहीं पता। हर साल फॉर्मेट भी चेंज होते हैं, हर साल उसका क्वेश्चन का पैटर्न भी चेंज होता है। तो सिलेबस एग्जैक्ट कोई नहीं जानता, बट एक डिपेंड करता है कि कौन सा कोर्स आप चूज कर रहे हैं। अब मेनली जो कोर्स होते हैं उसमें कन्वर्जेंट जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन और डेवलपमेंट कम्युनिकेशन होता है। तो डिपेंड करता है कौन सा कोर्स का आप एग्ज़ाम देने वाले हैं। अगर आप मास कम्युनिकेशन के लिए देख रहे हैं तो मास कम्युनिकेशन का फिल्म से रिलेशन है। तो जो भी आप पढ़ाई करेंगे वो फिल्म से रिलेटेड करेंगे। उसमें डायरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, आप हो सके तो आप अपने फेवरेट एक्टर के बारे में पढ़ कर जाएँ। स्क्रिप्टिंग कैसे होती है उसके बारे में पढ़ कर जा सकते हैं। सीजे जो है वो जर्नलिज्म के लिए है, तो जर्नलिज्म में बहुत सारी रिपोर्टिंग होती है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, एडिटिंग होती है, ये सब तो एडिटिंग तो सब में एक्चुअली होती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में टेक्निकल चीज़ें पढ़ना ज़रूरी है। बाकी सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगता है कि अगर तीनों के लिए देखें तो करंट में जो टॉपिक चल रहा है, जो मेन टॉपिक है, जैसे कि हमारे टाइम पर इलेक्टोरल बॉन्ड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट चल रहा था, तो ये सब चीज़ G20 सबमिट, तो ये सब चीज़ें पढ़कर जाना ज़रूरी है और वाइडली पढ़ना होता है। तो सिलेबस यही सब होते हैं। क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? अब क्वेश्चन जो होता है वो वहाँ के प्रोफेसर्स ही बनाते हैं जनरली देखें तो। वही बात कह रहा हूँ ना, डिपेंड करता है कि कौन सा कोर्स आप वर्तमान के टॉपिक पे भी। वर्तमान के टॉपिक पे भी हो सकता है, और जो कोर्स आप दे रहे हैं, जिसका एंट्रेंस दे रहे हैं, उससे रिलेटेड होना चाहिए। एग्जाम पैटर्न क्या होता है MCRC के एडमिशन का? एग्ज़ाम पैटर्न बहुत डिफ़िकल्ट होता है एक्चुअली। वो मैं कह रहा हूँ ना, हर साल चेंज हो सकता है। अब मेरे टाइम पर जब ये था कि उससे पहले कभी भी मैच द कॉलम का नहीं आया था। अच्छा। हो सकता है बहुत साल पहले आया हो, बट उस टाइम पे हमसे 2-3 साल पहले के क्वेश्चन पेपर में ऐसा नहीं देखने को मिला था। तो जो 200 नंबर का जो रिटन पेपर होता है, उसमें 20 का तो ऑब्जेक्टिव होता है और 180 का रिटन लिखना होता है आपको। तो रिटन में भी 2-3 क्वेश्चन होते हैं जो 30-30 मार्क्स के होते हैं, और उसमें ऑप्शन मिलते हैं, वैसे तो लॉन्ग आंसर के भी ऑप्शन मिलते हैं। और ऐसे भी था कि 10 में से 5 क्वेश्चंस बनाने थे, तो कुछ मार्क्स तो वो भी ऐड करके। तो पैटर्न तो क्या है, पैटर्न तो बदले, इसे कुछ टेंशन तो लेना नहीं चाहिए। पहली बात तो अगर आप प्रिपेयर्ड है तो कोई भी पैटर्न है तो आप बना सकते हो, आप कर सकते हो। तो पैटर्न डजंट मैटर, आई थिंक। इसका जो एग्जाम होता है तो वो इंग्लिश माध्यम में लिखना पड़ता है या हिंदी माध्यम में, ये हमेशा डाउट रहता है छात्र के मन में। तो मैं अपनी बात करूँ तो मैंने खुद हिंदी में एग्ज़ाम दिया था एक्चुअली। तो क्लियर कट जवाब है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इंग्लिश हिंदी किसी में भी दे सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है आप इंग्लिश में दे तो इट्स गोइंग बेटर, क्योंकि जो भी कोर्स वहाँ पढ़ाई होती है वो इंग्लिश मीडियम में ही होती है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप कर सकते हो तो यू कैन राइट इन इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब बिना इंग्लिश का MCRC में संभव नहीं है रहना? बिल्कुल संभव है। मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, पढ़ने में तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वहाँ प्रोफेसर जो है मोस्टली इंग्लिश में बात करते हैं। अच्छा। बात नहीं पढ़ाते हैं। हाँ, अगर आप कुछ पूछते हैं तो ऐसा नहीं कि आपको मना किया जाए कि आप हिंदी क्यों बोल रहे हैं, ऐसा करके। तो मुझे लगता है कि आप एंट्रेंस दें, अगर आप इंग्लिश नहीं जानते वहाँ जाकर सीख लेंगे डेफिनेटली। अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन किसी और बैकग्राउंड से है, अगर वो मास कम्युनिकेशन MCRC में आना चाहे, तो क्या मीडिया बैकग्राउंड का बच्चों का होना जरूरी है या फिर कोई भी बैकग्राउंड के आ सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी एक एग्जांपल, मेरा दोस्त है, वो पर्शियन पढ़ के आया हुआ है। पर्शियन तो बहुत डिफरेंट हो गया इससे तो। जी, वो तो कुछ लोग, लैंग्वेज हो गई। हाँ, कुछ लोग, मेरे क्लासमेट एक है, वो लड़की पॉलिटिकल साइंस पढ़ के आई हुई है DU से। तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट होता है जो मास मीडिया ग्रेजुएशन में करके मास्टर्स करते हैं, वो अच्छा होता है। बट ठीक है, आप कर सकते हैं किसी भी बैकग्राउंड से, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। MCRC के एग्जाम के लिए कोई बुक, स्पेशल कोई बुक होता है कि इससे करे तो कंफर्म है कि सारे सवाल आ ही जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप
आप यहाँ तक कि कोई आप कोचिंग भी ज्वाइन करते हैं तब भी कोई गारंटी नहीं ले सकता कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, कोई नहीं बता सकता वो। हाँ, आपके टॉपिक से रिलेटेड अगर आप बुक लेना चाहते हैं, मास कम्युनिकेशन जो होता है उसमें जो टॉपिक्स होते हैं, टेक्निकल जो चीज़ें होती है, उसको आप पढ़ना चाहते हो तो आप बुक ले सकते हो। बट ऐसा नहीं कि आप जामिया के लिए कोई बुक ले करके आप पढ़ लो और पास हो जाओगे। मैं अपनी बात करूँ तो किसी बुक से मैंने पढ़ाई नहीं करी थी। जो भी टॉपिक्स थे वो मैंने यूट्यूब पर और इसी इंटरनेट के माध्यम से मैंने सर्च करके और एग्ज़ाम दिया था। आपने बताया कि इंटरव्यू भी होता है, तो इंटरव्यू में आपको भी डर लग रहा था? क्योंकि अधिकांश बच्चे को इंटरव्यू में डर लगता है कि किस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि शायद वो पहली बार किसी संस्थान में हाँ। यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू देने गए होंगे, तो वो डर कैसे हटाए, कैसे नहीं, हैंडल किया जाए? इंटरव्यू में डर एक्चुअली मुझे नहीं लगा था। हो सकता है लगे क्योंकि एक तो वो ऑनलाइन हुआ था। आप घर पे बैठे हो, हाँ, ऑफलाइन नहीं था, वो ऑनलाइन था। आप घर पे बैठे हो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, हाँ, वो अलग बात है कि जब वीडियो ओपन हुआ तो 6-7 लोग पैनल में बैठे हुए थे, तो वो देखकर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हिला कि पता नहीं क्या क्या पूछ लेंगे। और नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, ऐसा कि किस मतलब तरह के सवाल? सवाल ऐसे थे कि मतलब नॉर्मली तो एक तो टॉक जैसा था, वो बातचीत चल रही थी एक्चुअली। वो पूछ रहे थे कि आप फिल्म के बारे में क्या जानते हो, आप अपना बैकग्राउंड, पहले तो इंट्रो पूछते हैं उसमें, फिर पूछेंगे कि आपका इंटरेस्ट किन चीज़ों में। तो मैंने ऐसा बताया था कि मेरा फिल्म और स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो उन्होंने उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे, जैसे कि मुझसे पूछ लिया गया था कि आईपीएल छोड़ करके कोई स्पोर्ट्स का दूसरा न्यूज़ बताइए, क्रिकेट और आईपीएल को छोड़ करके। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि हाँ, जो भी आप इंटरेस्ट शो कर रहे हो उसमें आपको गहरी नॉलेज होनी चाहिए। पहली बात तो ऐसा नहीं कि आपने फिल्म बोल दिया और फिल्म के बारे में कुछ नहीं जानते, तो फिर आप फंस सकते हो। तो इंटरव्यू में ऐसा कुछ नहीं होता कि डरने की कोई बात नहीं होती, नॉर्मल था वो एक्चुअली। यहाँ से बहुत सारे बड़े बड़े नाम एमसीआरसी से गए हैं, कबीर खान, बरखा दत्त, शाहरुख खान, बहुत ही फेमस शख्स। तो ऐसा लगता है मन में कभी गर्व महसूस होता होगा कि यहीं से सब लोग पढ़े हैं, शायद हम भी वहाँ पे पहुँच सकते हैं? मुझे लगता है कि मोस्टली लोग जब देखते हैं ना कोई कॉलेज, जब चूज करने वाले होते हैं, एलुमनाई को देखते हैं वो। तो जब मैं बीए में, जब मेरा जामिया में एडमिशन हुआ, उससे पहले मैंने देखा था कि जर्नलिस्ट बहुत सारे हैं, अंजना कश्यप, सईद अंसारी, तो वो बहुत सारी चीज़ें होती है देखते हैं वैसे, लेकिन एलुमनाई मायने रखता है एक्चुअली। कॉलेज का नाम उससे ऊपर उठता है, तो जाहिर सी बात है गर्व होता है। और हो सकता है हम भी आगे चलकर उनके जैसा बने, हो सकता है। तो अगर बात करें एमसीआरसी के तैयारी, जब एग्जाम की तैयारी चली तो उस समय कोई कठिनाई का सामना करना पड़ा होगा आपको? कौन कौन सी कठिनाई बता सकते हैं? हाँ, एक्चुअली जब जेएमआई का एंट्रेंस एग्जाम था उसके पहले सीयूईटी का एग्जाम हो रहा था। हाँ, सीयूईटी का। एंड जामियाज एंट्रेंस इज वेरी डिफरेंट टू सीयूईटी एग्जाम। सो जब मैं उसका एग्ज़ाम दे रहा, प्रिपरेशन कर रहा था सीयूईटी का, तो जामिया के लिए मुझे बहुत कम टाइम मिला एक्चुअली। मुझे मुश्किल से 15 से 20 दिन टाइम, 15-20 दिन में से काफ़ी होते हैं। बहुत सारे लोग तो 1 साल पहले से ही तैयारी करते हैं, पता नहीं क्यों। तो 15 दिन मुश्किल से मिले थे, तो टाइम एक तो कम था और बहुत लोगों से बातचीत नहीं हुई थी। हाँ, कि एक जो यहाँ पे पढ़ती है उन्होंने मुझे गाइड किया था, तो आई एम थैंकफुल फॉर हर। सो ऐसा एक आप किसी को ढूंढ सकते हो, कोई सीनियर हो जो भी पढ़ रहा हो, तो उससे आप बातचीत करके आप एंट्रेंस की तैयारी करो, ज़्यादा बेटर रहेगा वो। आप किसी कोचिंग ज्वाइन करो, उससे अच्छा है कि जो पढ़ रहा है उससे बात करो। तो ज़्यादा मुश्किल तो नहीं थी, बट ठीक था। हाँ, छात्र जो तैयारी कर रहे हैं अभी आने के लिए एमसीआरसी में, उन्हें किस प्रकार से आप गाइड कर सकते हैं? जैसा कि मैंने कहा कि सबसे पहले तो आपको गाइड कोई ढूंढना होगा, और उससे पहले आपको ये करना होगा कि जो भी क्वेश्चंस पेपर अभी तक आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, उसको देख करके आपको पैटर्न पहले तो ऑब्जर्व करना होगा, किस तरह से चेंज हो रहा है या फिर किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही होता है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को समझ गए, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो समझ गए, कौन सा टॉपिक आ रहा है वो समझ गए, तो एंट्रेंस कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से तैयारी कर सकते हो। तो यही होगा कि आप सबसे पहले क्वेश्चन पेपर का व्यवस्था करिए और उसके अकॉर्डिंग तैयारी करिए, डेफिनेटली एग्ज़ाम क्रैक होगा। जैसे बताया आप शुरू में कि 180 नंबर का ये राइटिंग वाला होता है, तो क्रिएटिव राइटिंग जिसको कह सकते हैं,
तो क्रिएटिव राइटिंग के लिए क्या क्या कर सकते हैं छात्र कि इससे मेहनत करें ऐसे कि यहाँ पे प्रोफेसर को वो पसंद आ जाए उनका राइटिंग? तो क्रिएटिव राइटिंग बहुत ज़रूरी होती है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, सिर्फ सीयूईटी के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात नहीं है। जब आप एग्ज़ाम में भी लिख रहे हो बीए के, एमए के, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है ना कि कोई भी आप चीज़ बोल रहे हो, लिख रहे हो, तो उसको उसको एक संदर्भ देना ज़रूरी होता है कि आपने कहाँ से कोट किया है। जैसे आपने कहा कि अ, अभी इलेक्टोरल बॉन्ड पे ये फैसला आया, हाँ, ऐसे आप नहीं लिख सकते, ये अधूरा है लाइन एक्चुअली। आप लिखो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने इस दिन ये फैसला सुनाया कि ऐसे फैसले हुए, ये चीज़ होनी है। जी। तो ये एक लगा कि हाँ उसको नॉलेज है कहाँ से उसने कोट किया है, कहाँ से उसने पढ़ाई करी है। तो इस तरह के आंसर लिखने होते हैं। हाँ, क्रिएटिव राइटिंग ये भी हो सकता है कि आप उसमें एक तो बहुत लंबा नहीं लिखना होता, आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो, 4 पेज 5 पेज का आंसर नहीं लिखना होता। मुश्किल से मैंने मतलब किसी भी तथ्य चाहिए पूरा, तथ्य चाहिए, आप ऐसे कोई भी नहीं कि चीज़, गुटखा पान मसाला हाँ, की तरह। कुछ भी लिखते हो तो ऐसे नहीं होगा। आप जो भी लिख रहे हो एक तो कोट करो, अगर आपको डेट याद है तो आप डेट डालो, जी। अगर कोई आपको उससे रिलेटेड बुक याद है जहाँ से वो मेंशन किया गया है, जहाँ से आपने लिया गया, तो बुक का नाम लिखो। तो ये सब चीज़ें मायने रखती है। 4 पेज और 5 पेज तो बिल्कुल मायने नहीं रखता। मैंने मुश्किल से किसी भी एग्ज़ाम क्वेश्चन का 2 पेज से ज़्यादा आंसर नहीं लिखा मैंने, 2 से 3 पेज मतलब कि चाहिए तथ्य के साथ तथ्य के साथ चाहिए। ज्यादा नहीं कि नहीं, भरे जा रहे बोर्ड एग्जाम भरे जा रहे हैं, 20 पेज लिख कर आ गए और आपने ना कहीं डेट डाला हुआ है, ना किसी चीज़ को कोट संदर्भ किया नहीं है, डाले। संदर्भ नहीं डाले, तो कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अभी मैंने जामिया में 4-5 महीना से रहा तो मुझे पता चला कि एमसीआरसी के बारे में कि एमसीआरसी जो है वो सिर्फ छात्रों को फिल्म मेकिंग की तरफ ज़्यादा भेजने का कोशिश करते हैं, मीडिया लाइन में बहुत कम। ऐसा कोई सीन है क्या? अ, बात ये है कि जब एमसीआरसी डिपार्टमेंट शुरू हुआ था, हाँ। तो मेनली फ़िल्म के लिए ही शुरू था। अच्छा अच्छा। बाद में ये सब कन्वर्जन जर्नलिज्म और डेवलपमेंट कम्युनिकेशन बाद में ऐड हुए। लेकिन ये नहीं कह सकते कि वहाँ पर सिर्फ फ़िल्म पर जोर दिया जाता है। जर्नलिज्म के भी स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ते हैं, उनका प्लेसमेंट भी होता है, और सीजे जो है वो बहुत ही अच्छा कोर्स है, मैं तो कहता हूँ जर्नलिज्म के लिए। एक तो मास्टर्स है और ऊपर से आपने जर्नलिज्म किया होगा तो आपकी अच्छी छवि बनी, अच्छी पर्सनालिटी बनेगी, आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाएंगे तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता है। आपको हर चीज़ सिखाया जाता है, वहाँ पे कैमरा हैंडलिंग सिखाई जाती है, आपको मीडिया फील्ड पर ले जाके टीचर्स प्रोफेसर जाते हैं साथ में आपको गाइड करने के लिए, तो सबको कराया जाता है। ऐसा नहीं कि हाँ, वो अलग बात है कि अगर मैं फ़िल्म मेकिंग कर रहा हूँ तो मुझे फ़िल्म के बारे में बताया जाएगा, अगर आप जर्नलिज्म का कोर्स करें तो आपको जर्नलिज्म की बातें बताई जाएगी। तो ठीक, ऐसा नहीं है कि नहीं बस एक ही लाइन पे फोकस करना नहीं, है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे ऐसा कुछ भी नहीं चल है। रहे अभी डेवकॉम के जो स्टूडेंट है वहाँ पर नुक्कड़ नाटक पढ़ते हैं। हाँ। अब नुक्कड़ नाटक जो वो फिल्म से तो रिलेटेड नहीं है, बॉलीवुड से तो रिलेटेड नहीं है, तो ये सब चीज़ें हैं वहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये थी एमसीआरसी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं। अगर ऐसे ही डीयू, बीएचयू, जेएनयू जैसे संस्थान से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते तो कमेंट करके बताएं।